बांके बिहारी लाल की। आओ भगवत नाम जिससे मुखवाणी थोड़ा पवित्र हो। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा जब जन्मे तब बाल हते, जब जन्मे तब बाल हते, सुध एक रही तब भोजन की। तनु में तरुणाई जबे प्रगटी, तब प्रीत बढ़ी तरुणी तन की। प्रेत भय धन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की सन की। तुलसी बेग्राम कहूँ और नहीं, विश्राम तो राम के पायनों में, विश्राम तो राम के पायनों में। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। देखो जीवन में केवल भजन बनाया गया तो इंसानों के लिए, मानव के लिए, पशु पक्षी के लिए नहीं बनाया गया, जानवर के लिए नहीं बनाया गया, चींटी चिंटा के लिए नहीं बनाया गया। अच्छा, मुक्ति भी होती है तो इंसान की ही होती है, क्योंकि जो हमारे मुक्ति का मार्ग केंद्र है हमारे हाथ, वो हाथ से ही व्यक्ति की मुक्ति होती है। तो पशु पक्षी जानवर इन सब में हाथ नहीं है। वो हाथ का मतलब है कि इंसान, अगर किसी की मुक्ति होती है तो इंसान की होती है। और होती किससे है? बोले भगवान के नाम से होती है। वो जब तक जीवन में नाम नहीं है तब तक इंसान की मुक्ति होना भी असंभव है। इसलिए हम और आप लोग इतना लगे रहते हैं, बस रात दिन चिंतन करते, ध्यान करते, योग करते, भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं। किसके लिए करते हैं? कि जीवन में जीव आत्मा को मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन शांति मुक्ति खोजना है तो केवल तुलसीदास जी कहते हैं, अरे सुखी मीन जहाँ नीरे अगाधा, जे मैं हरि शरण नहीं कहूँ वादा। सुखी मीन जहाँ नीरे अगाधा, जे मैं हरि शरण नहीं कहूँ। जीवन में सुख शांति, अगर सच्चा सुख मिलेगा तो प्रभु के चरणों में। और कोई विषय वासनाएं जो शरीर से हैं, लगी हैं, तुलसीदास जी दोहावली रामायण में कहते हैं, अली पतंग मृग मीन गज। अली घोड़ा, पतंगा, मृग, मीन, गज, ये पांचों लोग एक से मरते हैं। पांच ही लोग एक से मरते हैं एक विषय के कारण। हाथी में काम का है, अच्छा रसना लेने का घोड़ा में है,
जो मछली में है, तो ये एक एक कारण मरते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं अली पतंग मृग मीन गजे चरते कैया, तुलसी वे कैसे जिए जिनके जिनके 5 लगे हैं विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। तुलसीदास जी कहते हमें केवल चिंता मानो, तेरे पीछे 5 लगे, तेरा क्या, तेरा कैसे कल्याण होगा, तेरा क्या होगा। बस अगर सच्चा सुख, अगर इन विषय वासना से बचना है तो तुलसी एक संत कह रहे अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में। और समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है, भगवान के चरणों से हम कोसों दूर जा रहे हैं। भगवान की बात नहीं सुनना चाहते हैं, कथा सत्संग नहीं सुनना चाहते हैं, और सांसारिक अपने भाई माता पिता बालकन बुलावे क्या सिखाते, बोले उधर भरे से धर्म, बेटा बड़े हो गए हो, अब बैठने से काम चलने वाला, हाँ घर गृहस्थी विवाह हो जाएगा, बहू आ जाएगी, सारी व्यवस्था जोड़ो तो कुछ उद्यम करो। तो मात पिता बालकन बुलावे वो उधर भरे से धर्म, भाई यही पूजा है, यही तुम्हारा कर्म है, यही धर्म है, गृहस्थी का यापन कीजिए। लेकिन बंधुओं आओ कम से कम हम और आप लोग जो नौदा भक्ति हैं, नौदा भक्ति तुलसीदास जी कहते हैं, आज हम और आप लोग प्रथम भगत संतन का संगा वो दूसर गति मम कथा, हम और आप लोग कौन सी भक्ति में बैठे हैं बंधुओं, दूसरी भक्ति में बैठे हैं। भले ही कुछ ना हो लेकिन कम से कम हम और आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये नौदा भक्ति में दूसरी भक्ति का स्वरूप है। हमारी माताएं बैठी हैं, आप बैठे हैं। भगवान शंकर पार्वती मैया को लेके आए, और जब पार्वती मैया को लेके आए बहुत दिन तक भगवान शंकर ने विहार किया। एक दिन का समय आया कैलाश पर्वत पर। देखो जिस प्रकार से भागवत 4 घाटों पर हो रही है, श्रीमद् भागवत 4 घाटों पर हो रही है। राजा परीक्षित जी सुखताल में गंगा के किनारे महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। अच्छा महाराज इसी प्रकार से रामचरितमानस इन 4 घाटों पर हो रही है, 4 घाटों पर हो रही है। प्रथम घाट कौन है, बोले देवादि देव भोले बाबा बैठे हैं। कहां पर बैठे, कैलाश पर्वत पर बैठे। ये प्रथम घाट है। और दूसरा घाट कहां पर है, बोले महाराज नीलगिरि पर्वत पर कागभूषण जी कथा कह रहे हैं। और सुनने वाले कौन है, बोले महाराज गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा एक ज्ञानी गरुड़, भगवान प्रभु के निकटतम रहने वाले गरुड़ भी कथा को श्रवण कर रहे हैं। वो गरुड़ को ऐसा वैसा मत समझना,
महाराज गरुड़ तो बहुत बलशाली है। गरुड़ जी कथा सुन रहे और तीसरे घाट पर, जानते हैं तीसरे घाट पर प्रयागराज के पावन तट पर त्रिवेणी के महासंगम में और इस वर्ष महाकुंभ का भी आयोजन होगा। महाराज वहां पर महाराज यादव जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। जानते हैं क्या था उसका नाम? भरद्वाज मुनि बसहे प्रयागा, जिन्हें राम पते अति अनुरागा। क्या नाम था? प्रयागराज अनादिकाल से। लेकिन बंधुओं जी बताओ, जब अनादिकाल से प्रयागराज था तो जी इलाहाबाद कहां से आ गया? भरद्वाज मुनि बसाई प्रयागा, जिन्हें राम पत अति अनुरागा। अनादिकाल से प्रयागराज था, लेकिन कुछ हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करने वाले जो जिहादी तत्व के लोग थे, महाराज 800 वर्ष इस हिंदुस्तान पर राज्य करने वाले, तो उनने पहले क्या किया? बोले ये भरद्वाज का नहीं है, बोले ये क्या है? बोले ये अल्लाहवास है। समझो आप, उसका इतिहास आप देखें, इसका नाम क्या था? अल्लाहवास। अल्लाहवास का मतलब यहाँ पे अल्लाह का वास है। फिर आगे चल के वो संशोधन हुआ, बोले अल्लाहवास नहीं तो फिर बोले इलाहाबाद। इलाहाबाद इलाहाबाद किया गया उसको। लेकिन धन्य है, एक संत आए, उन्होंने कहा ना अल्लाहवास ना इलाहाबाद। बोले क्या है? बोले अब तो प्रयागराज रहेगा। तो प्रयागराज ही उन्होंने घोषित कर दिया। हमारे सनातन धर्म के महाराज स्थान है, प्रतीक अनादिकाल से है। आज उनका नाम बड़े गर्व से हम क्या कहते हैं? अरे भरद्वाज मुनि बसे प्रयाग, जिन्हें राम पते अति अनुरागा। सरस्वती है, भक्ति रूपी गंगा है। ये त्रिवेणी का पावन स्थल है, वहां पर कथा हो रही है। लेकिन विचार कर लेना, कथा तो हो रही है, ये कौन सा घाट है? बोले ये घाट महाराज यहाँ पर यादव जी कथा कह रहे हो। भरद्वाज जी, भरद्वाज जी ऐसे वैसे श्रोता नहीं, मूंगफली बेचने वाले हो। जिन्हें राम पत अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, वो परमारथ पद परम, ऐसे वैसे नहीं थे, परमात्म पद के परम सुजान। ऐसे महाराज श्रोता थे, और वक्ता की बात ही अलग है। ऐसे श्रोता, ऐसे वक्ता थे। जी महाराज तीसरा घाट है, तो चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम बार कथा कहाँ सुनाई? मुगल काल में। उस समय सनातन धर्म की कोई बात नहीं कर सकता था। जहां पर मुगलों का महाराज आतंक था, अन्याय अत्याचारी चल रहा था, उस समय सनातन धर्म की कोई बात नहीं कह सकता था। और जानते हो हनुमान चालीसा कहाँ लिखा गया? आपके पास ही करीब में लिखा गया। हनुमान चालीसा कहाँ लिखा गया? हनुमान चालीसा लिखा गया उस समय जब तुलसीदास जी रामायण लिखे। रामायण लिखने के बाद अकबर का टाइम था। अकबर ने जब तुलसीदास जी की चारों तरफ प्रशस्ति बढ़ी, तो सारे कवि लोग थे अकबर के दरबार में, उनकी बाटगीरी करके, बढ़ावा कविता करके, अरे वाह 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 हमारे राजा महाराज विराज जहां बनाए। अरे सब लोग चाटकारी करने वाले थे कवि, लेकिन तुलसी को बुलाया गया, बोले जाओ तुलसी को लेके आओ।
इनके बारे में सुन रहे भगवान का साक्षात्कार हो गया, रामायण लिखी है, कितने ग्रंथ लिखे हैं, अरे बड़े महाराज 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद सबका इनको ज्ञान है, भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे संत को लाके दरबार में पेश करिए। तुलसीदास जी को सिपाहियों ने बुलाया, तुलसीदास जी आए, अकबर के दरबार में बधाइए जहां पना। अच्छा, मैंने नाम को बहुत सुना है, लेकिन मेरे दरबार में भी कोई कविता करिए, कोई कविता, तुम बहुत बड़े कवि हो। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हम कविता करने वाले तेरे दरबार में नहीं हैं, हम तुम्हारे यहाँ कविता करने वाले नहीं है, सिपाही मारने के लिए दौड़े। अरे क्या कहता बाबा, ये जानते किसका दरबार है, जहां बनाए हमारे राजा धीराज महाराज ऐसे वैसे हैं। अकबर के यहाँ तुम्हारी इतनी दुस्साहस के, उनकी हमारे जहां बनाए महाराज की तुम बात टाल रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा सुनिए, हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर अगर किसी के हैं तो केवल भगवान के हैं, ऐसा कोई बोलने वाला भी होना चाहिए। बोले हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार। पटो को मतलब पट्टा लिख दिया है, अगर हम केवल कविता करेंगे तो केवल भगवान के दरबार में करेंगे और कहीं नहीं कर सकते, हमारा पट्टा लिख गया है। अब बताओ, जिसका पट्टा लिख जाता है कोई नहीं कर सकता है, पट्टा लिखा है। अरे इतने कहाँ सुनने वाला अकबर, बोले ये बाबा बहुत बात करता है, इसको जाकर महाराज जाओ कोठरी में बंद कर दो, जेल में। जेल में? बोले हाँ। तो आप जानते हो कौन सी जेल है जो आपके आगरा के बगल में, जिसको कहते हैं महाराज वो कौन सी वो है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जाकर तुलसीदास जी को डाल दिया गया, हथकड़ी लगा के फतेहपुर सीकरी में जाकर डाल दिया गया। अब तुलसीदास जी बहुत दिनों तक उसमें रहे। तुलसीदास जी ने कहा कि हे हनुमान, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। तो तुलसीदास जी ने फतेहपुर सीकरी में ही हनुमान चालीसा, फतेहपुर सीकरी में हनुमान चालीसा, वो जब 40 चौपाई लिखने के बाद जब पूर्ण हुआ, ऐसी अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी की कृपा कि अकबर जैसे ही सुबह अपने महाराज सिंहासन पर बैठा था, लाखों की तादाद में बंदर ही बंदर आ गए, इधर से उधर, उधर से इधर। अब तो भाई बंदर तो बंदर। उन्होंने कहा बीरबल जी क्या है? बोले कि तुलसीदास जी का कमाल है। तुलसीदास जी का कमाल है तो कैसे रोकेंगे? बोले जब तक बाबा जी को मनाओगे नहीं तब तक ये रोकने वाले नहीं है। बोले जाओ बाबा जी को मनाओ। अब बाबा जी को ससम्मान दरबार में लाए और कान पकड़ता कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, और सिपाहियों से कहा इनको ससम्मान विदाई करो। तुलसी की ससम्मान विदाई करी, हनुमान जी से प्रार्थना की कि बोले अपनी माया को अदृश्य करो। तो बंधुओं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हनुमान जी महाराज को भी गुरु बनाया तुलसीदास जी ने। क्यों? उसमें लिखा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक। फतेहपुर सीकरी में ही हनुमान चालीसा लिखा गया। अब तुलसीदास जी चौथे घाट पर बैठे हैं तो सबसे पहले एक कथा महाराज सत्य सिंह और मान सिंह की जो पूर्व महाराज पहले, आज के 500 वर्ष पहले महाराज जो तुम्हारे आगरा में लोगों के महल थे, वहां पर तुलसीदास जी ने ये राम कथा को सुनाया। सबसे पहले सत्य सिंह और मान सिंह के महाराज महलों के बीच में तुलसीदास जी ने ये राम कथा को सबसे पहले सुनाया था। और कौन सा जानते हो? कौन सा चरित्र सुनाया था? अरे सत्य सिंह मान सिंह को इनको तो लड़ाई से कहां फुर्सत थी, लेकिन सबसे पहले भरत चरित्र सुनाया था। अब तुलसी के मुख से वो जब भरत चरित्र
की कथा निकलेगी बंधुओं। कितने भी दोनों भाई बिछड़े हुए हों, उनको मिलना भी अवश्य पड़ेगा बंधुओं। तुलसी ने कथा सुनाई तो पत्नियों ने कथा को सुना। और कहाँ सुनाया? एक विशाल वट का वृक्ष था जहां सप्त सिंह और मान सिंह के महाराज महल थे। और महाराणा प्रताप को ये दोनों कहते थे अगर कुलद्रोही है तो ये महाराणा प्रताप है। हल्दी घाटी का जो महाराज जो युद्ध हुआ था और उसमें जिस समय सप्त सिंह और मान सिंह की पत्नियों ने कथा सुनी, वो कथा सुनने के बाद कहा आप लोग कहते कि महाराणा प्रताप कुलद्रोही है। ये महाराणा प्रताप कुलद्रोही नहीं है, कुलद्रोही तो आप लोग हो, वो साक्षात राम है। और अगर तुम कोई हो तो तुम ही लोग हमें दिखाई देता है, तुम रावण का काम कर रहे हो। लेकिन एक संत की महाराज भरतचरित्र की ऐसी चोट पड़ी कि उनकी पत्नियों ने अपने पतियों को फटकार लगाई। वो फटकार लगाने के बाद जब दूसरा युद्ध होता है तो कुछ मुगल महाराज महाराणा प्रताप को आज महाराज तेगा लेके खदेड़ रहे थे। वो पीछे से सप्त सिंह और मान सिंह गए, बोले अगर आज हम और आप लोग इनके पीछे नहीं जाते हैं तो हमारा मिलय न जगत सहोदर भ्राता, हमारा भैया ऐसा के लिए चला जाएगा। तो सप्त सिंह मान सिंह ने जो मुगल महाराणा प्रताप को खदेड़ रहे थे रणभूमि में, उनको मारा। तो मारने के बाद अपने अपने भाले फेंक दिए और कहा भैया हम आज तुमसे मिलने आए हैं, हम तुमसे मिलने आए। महाराणा प्रताप ने अपना भाला लिया, अरे कुलद्रोही तू गद्दार है, तू मिलने नहीं आ सकता है। नहीं भैया हमने अपने अस्त्र फेंक दिए, आप चाहे मारो और चाहे करो, हम तो आपकी शरण में है। बंधुओं जो दोनों हृदय बिछड़े हुए थे एक कथा से आज दोनों भाई मिल गए हैं। ये तुलसीदास जी की पहली कथा आगरा में सुनाई थी। ये बंधु कौन सा घाट है? इस शरणागत का घाट है। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग का जीव है, न ज्ञानी हो सकता है, न कर्मकांडी हो सकता है, न भक्त हो सकता है, बस केवल एक बैठा हुआ है। कहां पर? शरण पर बैठा है। अगर भनक अच्छा आपके इधर वृंदावन पास में आपने देखा कभी जो सरोवर बने हैं पक्के, सरोवर पक्के बने हैं, उन सरोवरों में आपने देखा होगा पक्कों में तीन तरफ सीढ़ियां हैं। तीन तरफ सीढ़ियां हैं, एक तरफ सीढ़ी नहीं है। कल विचार किया ऐसा क्या? तीन तरफ तो सीढ़ी है, एक तरफ सीढ़ी नहीं है। इसका कभी आकलन किया ऐसा क्यों बनाया? हमने भी देखा राधा कुंड देखो, चाहे कोई भी कुंड देखो, तीन तरफ सीढ़ियां हैं, एक तरफ सपाट मिलेगा। इसका एक ही कारण है बंधुओं, ये हमारे सनातन धर्म में 4 घाटों पर कथा हो रही है। 4 घाटों पे ज्ञान घाट पर भगवान शंकर कह रहे हैं अगर जीवन में ज्ञान को प्राप्त करोगे तो सीढ़ियों का मतलब क्या? ऊपर से नीचे उतरना चढ़ना पड़ेगा। तो अगर ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हें श्रम करना पड़ेगा, ऐसे ज्ञान सहज में नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान के घाट पर सीढ़ियों पर भगवान शंकर बैठे, उतरना चढ़ना पड़ेगा। अच्छा दूसरे घाट पर बोले ज्ञान के बाद उपासना करोगे। उपासना के घाट पर कौन? काकुशुंड जी बैठे हैं, इसमें भी सीढ़ियां हैं। उपासना करोगे, साधक जीवन में साधना आएगी तो आपको ऊपर नीचे उतरना चढ़ना पड़ेगा। अच्छा तीसरा घाट किसका है? बोले कर्म का। वो कर्म में किसकी प्रधानता होती है? बोले विधि की प्रधानता होती है। पहले हमें गणेश पूजन कराना, भूमि पूजन कराना, आज कौन सी तिथि है, कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है, इसमें विधि की प्रधानता है, इसमें भी सीढ़ियां हैं। बंधुओं ये कर्म में वो चौथा घाट क्या है? बोले सपाट है। ये कौन बैठे हैं? एक पर भगवान शंकर बैठे हैं, एक पर काकुशुंड जी बैठे, एक पर यादव जी बैठे, एक पर तुलसीदास जी बैठे। तुलसीदास जी ने कहा कलयुग का जीव न ज्ञानी है, न कर्मकांडी है, न महाराज उपासना वाला, न भक्त है। तो फिर बोले हम तो कलयुग के जीव हैं, शरणागत के घाट पर बैठे हैं। बोले ढोक ही जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा, इसलिए हम इस पर बैठे। बंधुओं तो तुलसीदास जी बैठे, भरद्वाज जी बैठे। आज भरद्वाज जी क्या
बाबा लिखते एक बार भर करना सब मुनि प्रयास अनादि काल से कुंभ चला रहा है, आज का नहीं है। हम समझो आप समझो कि सरकारें लगवाती है, ये तो परंपरा की, महाराज जो अपनी परंपरा सनातन की है उसको आगे बढ़ा रहे, अनादि काल से चला रहा है। ऋषि मुनि बड़े बड़े संत यति योगी तपस्वी सभी लोग चलते हैं, अनादि काल से चल रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं नहाए सब मुनि से आश्रम सिधाए जागे बल के मुनि। आज याद करो महाराज, बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। अनादि काल से ऋषि मुनियों के द्वारा देश देशांतर के बड़े तत्वदर्शी ज्ञानी पंडित यति सन्यासी योगी सभी लोग पहुंचते हैं। वहां पर अगर कोई समाधान करना है तो ऐसे बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच में अपने तत्व की बात को जानना चाहिए। लेकिन जब मेला खत्म हो गया, सभी बड़े बड़े संत महात्मा अपने अपने स्थानों के लिए आज महाराज निकल पड़े। उसके बाद एक दिन का समय था, एक दिन की बात है, हियाकमल जी के पास में भरद्वाज जी आए और प्रणाम किया, बैठे बड़े सहज भाव से। देखो कुछ लोग इस प्रकार से आते हैं कि हम पूछ रहे कि महाराज जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एक तो ये बात होती है, तो ये क्या था, तो जिज्ञासा होती है। अब उन्होंने कहा कि महाराज मेरे अंदर एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? बोले कुछ पूछना चाहते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, यादव जी से बोले तुम कैसे हो? अभी तक तो तुम्हारे अंदर कोई अगर ऐसी बात थी मरम जानने की तो बड़े बड़े संत महात्मा आए थे, किसी के भी बीच में रखते तो आपकी बात का समाधान हो जाता। तो हमारे भरद्वाज जी ने यादव जी से कहा कि प्रभु जे तत्व की बात मरम की बात जानने के लिए भीड़ में समझ में नहीं आएगी, भीड़ में समझ में नहीं आएगा। तत्व की बात जानना है तो एकांत चाहिए उसके लिए। अच्छा, बोले तो अब क्या पूछना चाहते हो? बोले हम पूछना चाहते हैं राम कवन प्रभु पूछो कोई, राम कवन प्रभु पूछो कोई, कहाँ जाए कहो बुझाए कृपा निधि। ऊपर से नीचे तक देखा, मेरा पूरा जीवन निकल गया, मुझे पता नहीं कि हम कौन है। कौन कह रहे? आप कह रहे कि मेरा पूरा जीवन निकल गया तो मुझे पता नहीं कि हम कौन है। वो हम राम के बारे में क्या बता सकते कि राम कौन है? जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। अब विचार करो, तो उन्होंने कहा आप पूछ रहे थे राम के बारे में कि राम कौन है, अगर कृपा करके मुझे बताओ।
अब देखो राम में क्या है, दो अक्षर तो है लेकिन रकार है, अकार है, मकार है। राम में विचार करो, अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। अच्छा, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। ये राम का नाम ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें पता अपने आप का नहीं कि हम कौन है, राम के बारे में पूछ रहे हो तो जी बताइए क्या एकाध राम को जानते हो? हाँ, बड़े गर्व से कहा कि मैं एक राम को जानता हूँ। अरे एक राम को जानते हो? बोले हाँ। कौन से राम को जानते हो? तुलसीदास जी कह रहे हैं, महाराज भरद्वाज जी ने कहा एक राम को देते दिखाई देता है। श्री रामचरितमानस का दो ही चौपाई में विश्राम हो गया, दो ही चौपाई में विश्राम हो गया। बोले राम एक राम अवधेश कुमारा, उतन कर चरित इनके पुत्र हैं चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम है। उनका चरित्र पूरे संसार में फैला हुआ है, लेकिन महाराज दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी का हरण, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र श्री राम जी की पत्नी का हरण दुर्भाग्य से रावण ने कर लिया। तो जिसकी पत्नी का अगर हरण कोई करेगा तो स्वाभाविक उसको क्रोध आएगा, वो क्रोध आएगा। ऐसा क्रोध आया तो राम जी ने रावण का वध कर दिया। हम इन राम को जानते हैं। अच्छा, तुलसीदास जी से पूछा आप? बोले तुलसीदास जी बोले आपके राम? बोले हाँ। जैसे हम और आप लोग गांव गली में क्या कहते हैं? बोले एक राम एक रावण ना, और एक छत्री एक बावन ना, एक छत्री एक बावन ना। अच्छा, बोले एक छत्री एक बावन ना, और उसके बाद कहते हैं कनक बात को बातन ना, तो तुलसी लग गए बोतन ना। एक हम और आप लोग गली गली में बुजुर्ग लोग कहते हैं ऐसे ही तो रामायण है, और क्या रावण है। लेकिन तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं जानते हो? तुलसीदास जी कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में डोले, एक राम करो प्रकृति पसारा, एक राम सब जग से। ये तुलसी के राम है, भरद्वाज जी के राम। तो हमारे आपके राम जो हमने बता दिया, हमारे गांव गली के राम है। भाई गांव के लोग भोले होते, बड़े सीधे होते, तो जो आया सो कह दिया भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं बंधुओं। क्यों? गांव के लोग होते हैं गमार, और शहर के लोग जानते हो नांगर। तो नांगर माने क्या होता है? नांगर माने होता चतुर, चतुर। लेकिन भगवान के लिए गांव के लोगों को भी स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं देखो बताएं। हमारे बुंदेलखंड में आप लोग गए होंगे चित्रकूट, उसके पहले वहां नहीं गए होंगे, राजापुर गांव अगर गए होंगे लगा होगा। वो जब जमुना पार करने के बाद भगवान श्री राम जब जमुना पार करने के बाद जिस समय चले, तो सबसे पहले श्री राम जी चलते चलते जा रहे थे। चिलचिलाती हुई धूप में सीता जी के चरणों में कोई महाराज पात्रा नहीं है, निरावरण चरण है। आहा, भगवती किशोरी राज राजेश्वरी विदय तनया, इनके महाराज केवल दीपक की पाती की लौ के कारण बंधुओं जिनको महाराज आंच लगती
करती हो। आज ऐसी कन्या राज राजेश्वरी तपती हुई धूल में निरावरण चरण चल रही है, लेकिन श्री राम जी ने देखा किशोरी के मस्तक पर आज श्रम के बिंदु छाए हैं, ओंठ सूख गए हैं पानी से। तो जैसे ही वहां से निकल रहे थे राम लक्ष्मण तो सीता जी तो गांव की वहां पर बंधु पहले बालक दौड़े हम प्रभु को रोके, लेकिन बालक दौड़े तो श्री राम जी नहीं रोके। अच्छा, उसके बाद वृद्ध आए तो वृद्धों ने सोचा तो चलो, उन्होंने क्या किया कि हम भी रोके, प्रभु नहीं रोके। उसके बाद नौजवान आए तो नौजवानों ने सोचा मैं भगवान को रोकूंगा, तो वहां पर बढ़िया वृक्षों के पत्ते तोड़ के रख दिए कि इन पे मेरे सरकार विराजमान होंगे, लेकिन नहीं रुके। अरे जब हम वही बात फिर कहते हैं यहाँ कहोगे महाराज हमारी बात नहीं कहते हो, माताओं की कहते हो। अरे हमारे सनातन धर्म में नहीं की बड़ाई है तो हम क्या करेंगे? है देखो, बालकों से नहीं रुके, बुजुर्गों से नहीं रुके, नौजवानों से नहीं रुके, लेकिन बुंदेलखंड की माताओं ने कहा हम रोकेंगे, कैसे नहीं रोकते हैं प्रभु। अच्छा, क्या किया? तो उन माताओं ने बढ़िया सुंदर जानते हो सुंदर कलश को एक साफ किया, सुंदर कलश को साफ किया। तो कलश को साफ करने के बाद उसमें सुंदर जल भरा। तुलसीदास जी कह रहे गाँव ने कटे जब निकसे जाई, आज गांव के किनारे से निकल रहे थे, सुन सब बालो वृद्ध नर नारी, उठाए तुरंत ग्रह काज विचारी। आलू का काम छोड़ दिया, बाजरा का छोड़ दिया है, और क्या का छोड़ दिया? बोले पोए का काम छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया। भगवान की कथा हो रही, दौड़ पड़े, प्रभु आए हैं, चलो। तो जैसे ही चले महाराज सारे नौजवान वृद्ध माताएं सब लोग दौड़ पड़े, लेकिन जब दौड़े तो क्या किया माताओं ने? तुलसीदास जी कहते हैं अरे एक एक कलश से भरे आनो चाहिए ना से कहने लगी थोड़ा अचैन। ये बुंदेलखंडी भाषा है। अचैनी का मतलब है थोड़ा पी। राम जी ने कहा नहीं, हम पानी किसी का नहीं पीते। लक्ष्मण जी से कहा ये तो भैया और हम कहाँ पीने वाले। लक्ष्मण जी को और के रो दिए। अब इन माताओं ने सोचा कि जी तो राजकुमार को पी नहीं रहे, लेकिन सीता जी को उन माताओं ने घेर रखा, क्योंकि जो माताएं एक दूसरे में बहुत जल्दी परिचय हो जाता है। अब यहाँ से तुम चले जाओ दिल्ली, चाहे चले जाओ आगरा, कानपुर चले जाओ, तो बगल वाले से सीट पे बैठे होंगे जिन्हें पूछेंगे भाई साहब कहाँ के हो, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ के हो। अगर जिनका परिचय एक सीट पे हो जाओ जी कहाँ की हो, कितने बच्चा, क्या करते हैं, सास कैसी है, सोना चांदी, सारी बातें एक ही मिनट में सरल होती है, सहज होती हैं, बड़ी दयावान होती हैं, हृदय से बड़ी पवित्र पावन होती हैं। लेकिन हम लोग बड़ी छली कपटी होते हैं। हाँ, हम लोग जितने होते हैं बड़ी छली कपटी होते हैं, लेकिन माताएं अंदर से बड़ी साफ होती हैं। तो अब उन्होंने कहा, क्या कहने लगी हैं? राजे कुमारी, देखो है दमार, लेकिन राजकुमारी क्यों कह रही है? तुलसीदास जी कहते हैं राजे कुमारी अरे विनय हम कह रही, ये स्वभाव के जो पूछत दे। राजा के पुत्र
राजकुमारी संबोधन किया, हे राजकुमारी। सीता जी ने कहा हाँ बताओ बताओ। बोले स्वामी ने अपने अरे क्षमा हमारी को बिलग न मानो जाने न मानो। बिलग माने बुरा। देखो हम गांव की है तो गांव की है तो बिलग माने बुरा मत मानना अगर हमसे कुछ गलती हो जाए। सीता जी बोली कोई बात नहीं है, कहो कहो क्या कहना चाहती हो बताओ। तो उत्तीय स्वभाव के नारियों का स्वभाव है पूछना, तो हम पूछ रही है। अरे सीता जी ने कहा पूछो। अब राम लक्ष्मण उधर है, वो सीता जी को घेर के ऐसी माताएं खड़ी हो गई तो पूछ रही हैं। सीता जी ने कहा पूछिए क्या पूछना चाहती हो। जब राम लक्ष्मण की ओर देखती है वो फिर सीता जी की ओर देखती है, अब पूछ रही है। देखो जी ये गांव की है, मर्यादित है, संस्कृति से सभ्यता से सजोई हुई है, भरी हुई है। क्या पूछना चाहती है। कह रही है कोटि मनोजे अरे लजाओ बनिहारे, कोटि मनोजे लजाओ बनिहारे, तुम की कहो तो आहे तुम्हारे, तुम की कहो तो आहे तुम्हारे। बोले तो हस्बैंड है हमारे, हस्बैंड अच्छा बोले हाँ। एक जगह बंद को एक बस पे पति पत्नी चल रहे थे, तब तक एक स्टॉप पे बस रुकी तो पति उनकी उतर के दो वाली सीट पे बैठे थे, तो पति उतर के नीचे चले गए जलपान करने के लिए। सीट खाली, एक माता जी आई, उनको कम सुनाई देता था, तो जैसे ही माता जी आई देखा कि औरत बैठी है, चलो हम भी बैठ जाए, तो माता जी आकर बैठ गए। अब वो क्या कहती है, माता जी इस पे खाली सीट नहीं है, इस पे हमारे हस्बैंड बैठे हैं। अब बेचारी गांव की क्या जाने कि हस्बैंड क्या होता है। तो माता जी बोली बेटा हमें बैठ जाने दो, ये बैंड बाजे तो ऊपर रख देना, ये बैंड बाजे तो ऊपर रख देना, हमें बैठ जाने दो। तो अब भाई माताएं क्या जाने, लेकिन तुलसीदास जी कह रही जी बताओ ये कौन है, ये तुम्हारे कुआं, ये कुआं तुम्हारे बुंदेलखंडी भाषा में। सीता जी से कह रही इनके एक एक अंगों पे इतने सुंदर है कि कामदेव एक एक अंगों पे करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। ये तुम्हारे कुआं तुम्हारे। तो सीता जी परिचय दे रही है। अब आप देख लेना, सीता जी ने सबसे पहले परिचय किसका दिया। बोले परिचय दिया सबसे पहले तो लक्ष्मण का दिया। सीता जी लक्ष्मण जी का परिचय दे रही है। सीता जी कह रही है सहज सुभाए, बहुत सीधे सुंदर है। आज ले लोग बैठे बताओ सीता जी जो परिचय लक्ष्मण जी का दे रही है क्या सही दे रही है। क्यों। सीता जी कह रही है सहज सुभाए, अरे सुभगे तन गोरे, नाम लखने लगू देवर। जी बहुत सीधे हैं, बहुत सरल है। तो कैसे। बोले लघु देवर है। लघु देवर कहा, इससे क्या संकेत लग रहा है। बोले लघु देवर जे है और इनसे बड़े हाँ लघु है, ये छोटे हैं। देखो कितनी मर्यादा में तुलसीदास जी ने लिखी। बोले जी लघु देवर है, भाई ये लिख देते कि देवर है तो इससे जी नहीं होता जी लघु है जी है, इनसे बड़े घर पे हैं। अच्छा कहते कि सीता जी कह रही बहुत सीधे हैं। ईमानदारी से बताओ जी लक्ष्मण जी सीधे हैं क्या है? सीधे हैं क्या लक्ष्मण जी। अरे जनकपुर वासी क्या कहते, जनक जी क्या करे, धड़ धड़ कांपे पूरे मेरे नारी, छोटे कुमार छोटे बलधारी,
सीता जी क्या कह रही है? ये बहुत सीधे हैं, बहुत सरल है, बहुत सहज है। कितने सरल है। अच्छा, परशुराम जी बाबा से पूछा, भाई परशुराम ने कहा राम? बोले हाँ। बोले जिसके लिए तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई बहुत सीधा है, और जानते हो? बोले ये तुम्हारे भाई के मुख में सीधा नहीं है, इसके मुख में तो जहर भरा है। काले कूटे मुख पे मुख लाई, इसके मुख में तो दूध नहीं है, इसके मुख में तो जहर भरा है। और बात सही परशुराम की। राम जी बोले नहीं बाबा, दूध मूंगा है, दूध की लाल बहती है, दूध नहीं है, इसके मुख में तो जहर है। तो ईमानदारी से परशुराम बाबा कह रहे, सही कह रहे कि लक्ष्मण के मुख में तो जहर ही है। वो सीता जी क्या कह रही है? सीता जी कहती सहज सुभाए, अरे सुभगे तन को रे, नाम लखन मधु देवर मोरे। बहुत सीधे हैं, बहुत सरल है। विचार करो, परशुराम की बात अपनी जगह सही है, जनकपुर वासियों की अपनी जगह बात सही है, वो सीता जी कह रही है तो इनकी भी बात सही है कि लक्ष्मण बहुत। इतने में कोई नहीं कह सकता कि लक्ष्मण सीधे है। कोई कह सकता है? तो परिवार की खुशबू तो सब जगह आ जा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। चलो भाई, आपका कथन अपनी जगह सही है, लेकिन आए लक्ष्मण जी को सरल और सीधे कैसे देखा? लक्ष्मण जी हैं कौन? पहले जो देखे परशुराम जी कह रहे कि लक्ष्मण जी के मुख में हमारा जहर है। तो वास्तव में लक्ष्मण जी के मुख में जहर है। लक्ष्मण जी कौन है? पहले रामचरितमानस में और गहराई से हमें आपको प्रवेश करना होगा। लक्ष्मण जी कौन है? तो लक्ष्मण जी के बारे में देखें, तुलसीदास जी कह रहे शेष सहात्र सीत जगिकार, बताओ उस सर्प के मुख में तुम्हें अमृत मिलेगा? है जहर मिलेगा? तो परशुराम जी सही कह रहे, इसके मुख में तो जहर है। और देखें आप, सीता जी कह रही हैं बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं। अच्छा, भगवान श्री राम जी कहाँ सो रहे हैं? बोले महाराज क्षीर सागर में। तो किसकी सैया पर सो रहे हैं? बोले शेष की सैया पर सो रहे हैं। किसकी सैया पे? शेष की सैया पे। लेकिन सीता जी ने क्या देखा? भाई शेष अवतार, मुख में तो जहर है, लेकिन हृदय कैसा है? बोले हृदय सरल है। तो सीता ने लक्ष्मण जी का हृदय देखा तो सरल लगे। वो लक्ष्मण जी का जिसने मुख देखा उसको जहर दिखाई दिया। तो परशुराम ने जहर देखा, तो सीता जी ने हृदय देखा तो लक्ष्मण जी सरल लगे। क्यों? श्री राम जी किसकी सैया पर बैठे हैं? बोले शेष की सैया पर। वो भक्त स्थल पर जिसके भगवान लेते हो वो तो सरल हृदय से दिखाई देगा। इसलिए सीता जी ने कहा ये बड़े सरल है, सीधे हैं। अब भैया जे तो सरल है, पर जे को आए, जे को आए कौन है? ये छोटे देवर तो ये बड़े देवर है क्या? पहले कह दिया तो बिलग न मानो जान गवारी। हम गान गांव की है, बिलग माने बुरा मत मानना। नहीं नहीं, धन्य है। देखो ब्रह्म का परिचय, ब्रह्म का परिचय महाराज पानी से नहीं होता है, ब्रह्म अवर्चनीय है। अच्छा, जीव का परिचय वाणी से। लक्ष्मण जीवाचार्य है तो लक्ष्मण का परिचय तो वाणी से होगा, लेकिन श्री राम जी कौन है? ब्रह्म है। अब श्री राम जी का परिचय भगवती सीता जी दे रही है। माताओं कैसे परिचय दे रही है? बाहुरे बदले बिदु हे
अंचल ढाकी बाहर बदल विद्वय चल ढाकी ओ पिए तन चितय मोहि करवा। अब अंचल अब बीवी आई। देखो अपने यहाँ तो अभी संस्कृति है ग्रामीण अंचलों में, अब शहर में तो यही पता नहीं लगता है कि कौन तुम्हारे लड़का है और कौन लड़की है। एक बीवीआई की शादी दिल्ली में हुई और जब बीवीआई की वहां दिल्ली में शादी हुई तो हुआ क्या कि महाराज एक बाबूजी बैठे कुर्सी पर, बढ़िया कैप लगाए, हाफ पैंट पहने, हाफ बनियान, गर्मी का समय था, चश्मा लगा, सिगरेट चल रही थी। तो पंडित जी विवाह करा रहे थे। तो पंडित जी ने कहा कि थोड़ा फेरा लगना है मंडप में, तो भाई साहब थोड़े आप इधर को हट जाएं। ऐसे ही भाई साहब कहा पंडित जी से, पंडित जी ने उनसे तो तमा गए, बोले तुमको किसने पंडित बनाया, तुम बेवकूफ हो क्या? पंडित जी ने कहा भाई क्या हो गया, हमने आपको भाई साहब कह दिया। अरे हम भाई साहब नहीं है, भाई साहब नहीं है। बोले हाँ, फिर कौन है? भाई कपड़ा तो आप भाई साहब जैसे पहने, हाफ पैंट पहने, हाफ बनियान, कैप लगाए, चश्मा। अरे हम भाई साहब नहीं है, हम तो लड़की की खास मम्मी है। अब बताओ, जहाँ हाफ पैंट पहने घूमे और कौन बोले लड़की की मम्मी। अब वो कल्चर कितनी अच्छी शादी होगी, विचार करो। तो ये सभ्यता महाराज बड़े बड़े वीवीआईपी कल्चरों में चल रही है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं अब सीता जी ने क्या किया, बोले बहुरे बदन विदुवन चल ढाकी ओ पीतल चितय खोए करवा की। क्या कहा? ये तो खंजनो मंजो त्रिछे मेलन और जपत का इशारा किया कि यही तो हमारे निज पति, यही तो मेरे पति देव है। इशारा किया। तुलसीदास जी कहते भाई मुझे से सुने ग्राम में बदूनी लक्ष्मण सीता जी को प्राप्त करके मानो दरिद्रियों को आज खजाना मिल गया हो, पूरी राशि को लूट लिया हो, ऐसा लग रहा है दिव्य दर्शन प्राप्त करने के बाद। लेकिन हम महाराज इशारा किया, इशारा करने के बाद ऐसी परंपरा आपको कहीं नहीं मिलेगी कि वैसे जब बुजुर्गों के, संत महात्माओं के जब पैर छूते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, खुश रहो। लेकिन धन्य है बुंदेलखंड की परंपरा, उन माताओं की परंपरा। क्या परंपरा है? बुंदेलखंड की माताएं सीता जी के पैर पड़ रही हैं, पैर पड़ रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। हे बेटी सीता, बोले जाओ, ऐसे पैर पड़ती जा रही है और आशीर्वाद दे रही है। बोले बेटी जाओ, सदा सुहागिन हो तुम जब लग आई महिषी से, जाओ हमारा आशीर्वाद है। जब तक इस धरा पर गंगा और जमुना बहती रहेगी तब तक बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा, तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। बताओ ऐसी परंपरा कहीं मिलेगी? हमारी माताओं को, अच्छा इन माताओं के लिए सबसे बड़ी ईमानदारी से बताओ इनके लिए कौन सा आशीर्वाद सबसे अच्छा? बोले इनके लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद अगर कोई दे सकता है तो केवल माता सास की सेवा के, सास की सेवा के अलावा तुम्हें कोई देवता भी आशीर्वाद नहीं दे सकता। लेकिन सास की, अब तुम कहोगे पंडित जी जालम वाले एक आफत लेके आ गए, सास की सेवा, अब वो सेवा करे कल से। लेकिन ईमानदारी से बता रहे माताओं, अगर सास की सेवा करोगी तो आपको भगवान भी आशीर्वाद नहीं देंगे जो आपको ऐसा आशीर्वाद। एक बात बताएं, वनवास काल में
जब वनवास होने के बाद चित्रकूट में भगवान श्री राम को मनाने के लिए भरत के साथ में तीनों माताएं गई, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी। चित्रकूट में पहुंचे सीता जी ने देखा, अहो मेरे भाग्य, क्योंकि सेवा समय देव विद दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। सीता जी का भाव था, माँ, सीता जी की उम्र माताओं 6 वर्ष की थी और कैसे कौशल्या ने अपनी बेटी के समान सीता जी की सेवा की। लेकिन जब सेवा का समय कौशल्या का आया तो फिर उनका वनवास हो गया। मन में वही विचार था। जब मन में वही विचार था, उसके बाद तीनों माताएं पहुंची वैदव्य वन में। आज सफेद धोती में सीता जी ने सम्मान किया। रात्रि हुई, तीनों माताएं अपने अपने शिविर में थी माताओं। लेकिन उसी समय सीता जी ने क्या किया है? सीता जी ने देखा मेरी 3 सास है, 3 सास है सीता जी की, आज तो 1 सास से नहीं बन रही है। 3 की तो छोड़ो, 3 सास है तो 3 रूप बनाए को, 3 रूप माया से शिविर 3 बने हैं। तीनों माताएं लेती हैं। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, शी सास प्रति सरस माने बराबरी। आज की कोई माँ होती सोतेली, वो पति को वन भेज दे, ईमानदारी से बताओ उसकी खातिर सेवा होती है? हम जीवन में मोह नहीं देखते रहो, जब हाथ होता हमारे पति के साथ में इतना बड़ा अन्याय। लेकिन धन्य है परम्बा भगवती जगत जननी माँ सीता ने देखा विरोधी हृदय कौन है? कैकेयी है। सेवा हो रही है, जो सेवा कौशल्या की हो रही है वही सेवा सुमित्रा और कैकेयी की हो रही है। अपनी सास की हो रही है तो दोनों सौतेली सासों की भी हो रही है। 12 बज गए रात के। कौशल्या ने कहा, सुमित्रा ने कहा, कैकेयी ने कहा, बेटा सीता अब तुम जाओ अपने शिविर में, कल पुनः फिर सेवा करना। नहीं भैया, बहुत दिनों बाद मिली हो, थोड़ी लोरी सुना दो। उनका क्या भाव था कि कम से कम माँ कहानी सुनाती रहेगी तो फिर हम इनकी सेवा करते रहेंगे। एक जगह तो सुबह सुबह हम एक गांव में गए, बंधु को वहां ले गए थे तो हम भी घूम रहे थे। हमारा भी शौक होता है कि हम घूमते हैं सुबह। तो एक माता जी चल रही थी ऐसे, हमने कहा माता जी सुबह सुबह क्यों लगड़ा रही हो, क्या गिर गई हो क्या? बोले पंडित जी क्या बताएं। हमने कहा क्या हो गया? बोले हमारी बहू बेटा की आई है, नई नई बहू। तो हमने कहा बेटा सेवा करो। तो हमने पाए फैला दे, बहू ने ऐसे पाए रगड़ दे कि पाए में नील पड़ गए ऐसे। तो भाई बहू ने देखा कि हमारी उम्र 20 साल, वो सास की उम्र 30 साल, वो अब ऐसे सेवा को लपक जे तो फिर जीवन भर करने पाए। जहाँ से ऐसी सेवा कर दे कि जीवन में नाव न ले में जीवन में। तो हम आयुडेक्स को घूम रहे कि आयुडेक्स रमाकांत से मिल जाए मेडिकल से, तो कम से कम लगाए जाए हम। तो ऐसी ऐसी सेवा होती है। लेकिन धन्य है तीनों माताओं ने कहा कि बेटी अपने शिविर में जाओ। लेकिन सीता जी कह रही माँ एक और सुना दो, एक और सुनाई। 1 बज गया। आहा, अब कहा बेटी 1 बज गया, अब तुम अपने शिविर में जाओ। लेकिन सीता जी ने कहा माँ तुम्हें हमारे सुहाग की सौगंध है, एक कहानियां सुना। ये है पवित्र भाव भगवती सीता जी का है। उस समय कौशल्या कैकेयी सुमित्रा
सुभद्रा बंधु को कहानियां सुना रही हैं, सीता जी सेवा कर रही हैं। उसके बाद सेवा से जानते क्या होता है? बोले सेवा से सुख मिलेगा। तो सुख मिलेगा तो आशीर्वाद निकलेगा कि श्राप? आशीर्वाद निकलेगा। तुलसीदास जी कहते सीसा से सेवा बस कीनी। सीता जी ने अपनी सेवा के भाव के कारण तीनों माताओं को वश में कर लिया है। सेवा एक ऐसी मेवा है जिसके कारण पत्थर भी पिघल जाते हैं। बंधुओं, आज तीनों माताएं सीता जी के वश में हो गई। सीसा से सेवा बस कीनी, कुतिन लय सुख सिख आस सदी। आज सीता जी की सेवा से तीनों माताओं ने जब महाराज सुख मिला तो सीता जी को जब महाराज आशीष देने लगी। क्या आशीष देने लगी? अचल होए बात तुम्हारा, जब लगे गंगे जमुने जलधारा। अचल होए बात तुम्हारा, जब लगे गंगे जमुने जलधारा। अचल होए बात तुम्हारा, जब लगे गंगे जमुने जलधारा। अचल होए ही बात तुम्हारा। माताओं, ये तुम्हें कोई भी देवता नहीं दे सकता है। तीनों माताओं को सुख मिला तो सीता जी को आशीष दिया, बेटी जाओ, जब तक ये भूमंडल पर महाराज, ये भूमंडल है, चंद्रमा है, सूर्य है, गंगा है, जमुना है, तब तक तुम्हारा सुहाग अमर। बताओ, इतना अच्छा कोई देवता आशीर्वाद तुम्हारे लिए नहीं दे सकता। लेकिन मिलेगा कैसे? बोले मिलेगा तो सास से ही मिलेगा। बंधुओं को जब तक सास की सेवा, अब सास की सेवा करना चाहिए। बढ़ाया यहाँ तो हम देखते हैं माता जी की बढ़िया सेवा होती है चकाचक के। बंधुओं, यहाँ की तो बातें अलग है, सब बहुएं करती हैं, सारे लोग सेवा करते हैं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय सम्माननीय, हाँ समापन हो गया। हाँ, हमारे बीच में बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, शंकर भगवान की, श्री राम जय राम जय जय राम राम। देखो, दो दिवसीय यहाँ पर हमारे परम श्रद्धेय सम्माननीय वकील साहब और परम श्रद्धेय सम्माननीय पंडित जगत नारायण उपाध्याय जी के निज निवास पर उनकी ही कृपा से ये कार्यक्रम 2 दिन संपन्न हुआ है हमारे आपके बीच में। क्योंकि जब माता पिता का ही आशीर्वाद होता है तब बंधुओं ऐसे कार्यक्रम उनके ही द्वारा सत्संग का जो कार्यक्रम चलता है। और हमारे परम श्रद्धेय सम्माननीय उनके पुत्र वकील साहब और हमारे भैया कैलाश जी, परम श्रद्धेय भैया राजू जी और भैया गणेश जी, उनके समस्त परिवार के लोग, और अभी हमारे बीच में आए सभी लोग जानते हैं उनका परिचय। नेताजी सम्माननीय श्री ब्रजेश
कुमार उपाध्याय जी, संतोष कुमार उपाध्याय जी हमारे आपके बीच में आए और भगवान की कृपा से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। तो कल कथा वहां होना है क्या? होना है। हाँ, आज तो वो आए नहीं है, लेकिन कल की वो बोल गए थे। लेकिन हाँ, कल की कथा भदेवा में, हाँ अच्छा, तो कल 12 बजे से वहाँ हमारे आपके बीच में भदेवा में कार्यक्रम के लिए कल बोल गए थे। तो सभी लोग जितने भी सत्संगी हैं तो वहाँ पहुँचने की कृपा करें, क्योंकि आपके बीच में देखो समय हर समय नहीं मिलता है, समय हर समय नहीं मिलता है। अच्छा चलो ठीक, तो समय हर समय नहीं मिलता है, क्योंकि हम यहाँ भाई साहब तक कितनी बार कह चुके आइए चक्कर, जब नहीं आए तो फिर बोले तुम्हें जब आना हो तब आओ। तो कम से कम आपके बीच में 8-10 साल के बीच के अंतराल में तो जी बार बार पता नहीं ऐसा संयोग जुड़ता है तो हर समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन पता नहीं ठाकुर जी की कृपा कि अचानक आपके बीच में आए और उनका सत्संग आपके बीच में हो गया। वो कल भदेवा में है। तो मेरे कहने का तात्पर्य बुंदेलखंड की पावन धरा पर वो माताएं पहुंची और माताओं ने बंधुओं, अब श्री राम जी जिस समय चलने लगे तो एक बुंदेलखंड का महाराज, एक बुंदेलखंड का वहां का एक भजन है, तो संगीत में नहीं बज पाएगा। हाँ बुंदेलखंड का भजन है, बजा लेंगे तो ठीक है। तो वो क्या करे, श्री राम जी के साथ में वो माताएं चलने को तैयार है। उन्होंने कहा अरे छैया बिलमा ले हो बटोही वृक्षा करे विराजो, छैया बिलमा ले हो बटोही वृक्षा करे विराजो। भारत का तो मेरी जानी नैया, रस का तो मेरी जानी नैया, बिहल है तो में मिल गैया। अरे चरणों तक मेरे हो बटोही वृथा करे मेरा जो नैया मिले मारे, कोई वृथा करे मेरा जो। कहाँ के भाई आप नगर के हैं, शहर के रहने वाले हैं, कहाँ जंगल में छोटी छोटी रास्ताएं आपको दिखाई नहीं देगी, तो क्या करना होगा? बोले खाओ अचारे बोले दो महुआ, ये बुंदेलखंड की मेवा है। आज इसमें लखोट बादाम नहीं है, क्या है? बोले खाओ अचारे बोले दो महुआ, और समस्या पेयजल की बहुत है। बोले खाओ अचारे बोले दो महुआ, जाई हुआ को पानी में कलुआ। दर्शन तो दे हो बटोही वृथा करे मेरा जो, छैया मिलवा बटोही वृथा करे मेरा जो। ये महाराज आप लोग नगर के हैं, यहाँ की मेवा स्वीकार करो, यही बुंदेलखंड का महाराज मेवा है। अच्छा, उसके बाद रास्ता तो राम जी ने कहा आप लोग हमारे साथ में जाओगी तो फिर ये समाज क्या कहेगा? भगवान कृष्ण के लिए सखियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था, तो उन्होंने कहा हम भी अपने पतियों को छोड़ देंगे।
अरे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? बोले उनकी हमें कोई चिंता नहीं। अच्छा, तो भाई राम जी ने कहा भाई हम और सीता जी रहेंगे तो आप क्या करोगी? बोले हम आपकी, जब सीता जी से आप उसमें कुछ बात करोगे? बोले हाँ, बात तो पति पत्नी की होती है, तो जब आप बात करोगे तो हम आपकी बातों को सुनेंगे। तो सुनने से क्या हो जाएगा? बोले हमारे कर्म को धन्य हो जाएंगे जब आपकी हम बात सुनेंगे। इस प्रकार से बंधुओं, आज श्री राम जी से क्षमा याचना मांगने के बाद बहुत अनुग्रह विग्रह किया, हम तुम्हारे साथ में चले गए। जिस प्रकार से स्थिति बंधुओं मना थी भगवान कृष्ण के लिए गोपिकाओं की, ऐसे बुंदेलखंड की माताएं भगवान श्री राम जी के साथ में जाना चाहती थी। ऐसा प्रेम है बंधुओं, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान अपने आप आ जाते हैं। और माताओं में भक्ति, और जिन माताओं को देखना जिस घर में, अब जिन मत समझना क्यों कि भाई पुरानी परंपरा रे माताएं ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन ध्यान कर लेना भगवान शंकर कह रहे ज्ञान प्रिया आदर अति। क्या किया? आदर। अच्छा, आदर किसका किया जाता है? कोई माता पिता सम्मानी बुजुर्ग, लेकिन कोई पत्नी का आदर करे, कोई कहेगा जी तो कैसा आदमी है ये पत्नी का। लेकिन बंधुओं, जिस पत्नी के अंदर, जिस नारी के अंदर भाव भक्ति है बंधुओं, उसका सम्मान ही करना मेरा परम धर्म है। आदर करना है, उसका समाज में अनादर नहीं करना। इसलिए भगवान शंकर कह रहे, बोले जान प्रिया आदर कीना वाम भाग आसन हसीना। भगवान श्री राम जी ने सीता जी की पूजा की, भगवान शंकर ने वाम भाग में आदर करके पार्वती की महाराज कथा सुनाई है। तो जी हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। आपके बीच में 2 दिन का समय बहुत अच्छा लगा और भगवत कृपा है। नवरात्र का पावन पर्व, उसी में भाई साहब ने कहा तुम तो बस देखते जाओ, तो हरी इच्छा। तो हमने कहा 1 दिन के लिए माइक लगा, तो 1 दिन हमारी तरफ से, तो 2 दिन का हमारे बीच में सत्संग हुआ, बहुत सुंदर लगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैया से करूंगा, हमारे नवरात्र के पावन पर्व पर जितने भी भक्त आए हैं उनके जीवन में सदा मंगल हो, और समस्त उपाध्याय परिवार के महाराज जीवन में मंगल हो, घर में खुशियां हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना मांगता हूँ और अनुरोध विनय करता हूँ आप लोगों के लिए। आओ एक बार का नाम और अपनी वाणी महाराज गौरी जी, श्री सीताराम जी भोले बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए, क्योंकि भाई देखो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने सब गौरी संता। भगवान की अनंत कथाएं हैं, अच्छा, और अनंत गाथाएं हैं हमारे आपके बीच में। भगवान का भाई पृथ्वी के रजकण तो गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान की कथाओं को, उनके महाराज चरित्रों को हम लोग नहीं कर सकते हैं। आओ सभी लोग राजा राम राजा